जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 केमिस्ट्री विलियन के अंतर्गत अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे हम परासरण दाब क्या है और परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्डले विधि। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय मलखान चौधरी। आइए देखते हैं। और जब आपने वीडियो चालू किया है तो इसे अंत तक देखें। अंत तक देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है और हम इसे किस तरीके से कर पाएंगे। आइए देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। आइए देखते हैं परासरण दाब क्या पढ़ेंगे हम। परासरण दाब, सबसे पहले परासरण दाब की हेडिंग देखते हैं। परासरण दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये बनी होती कॉपर फेरोसाइनाइड। किसकी बनी रहती? कॉपर फेरोसाइनाइड। इसमें विलायक घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से परासरण क्या होता है। परासरण, ये परिभाषा जरूर आती है एग्जाम में क्लास 12 के अंतर्गत कि परासरण क्या है, तो हम लिखेंगे अगली बार जब आपसे कोई पूछे परासरण क्या है तो परासरण दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली विशेष प्रकार की विसरण की क्रिया जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इसमें विलायक घोलक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। अभी हमने देखा कि परासरण क्या होता है। अब हम देखेंगे परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्डले विधि। परासरण दाब मापने की बर्कले हार्डले विधि में कॉपर फेरोसाइनाइड की एक पतली झिल्ली जमा दी जाती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। क्या? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ये कैसे बनती है? 2CuSO4 कॉपर सल्फेट और पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो कॉपर फेरोसाइनाइड की एक अर्धपार, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, सॉरी कहाँ से कहाँ तक लोग आप, यहाँ से ये Cu कॉपर फेरोसाइनाइड की एक अर्धपारगम्य झिल्ली। आइए चित्र को देखते हैं। ये चित्र है। चित्र के अंतर्गत आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ एक टोटीदार कीप है, ये दाब मापक है, ये प्रयुक्त दाब मतलब पिस्टन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये काले कलर से जो दिख रही है क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये केशिका नली। और अब चित्र का वर्णन आइए देखते हैं चित्र का वर्णन। ठीक है, ये यहाँ पे चित्र, ये आपको सभी को अपनी कॉपी में चित्र बनाना है। आइए चित्र का वर्णन देखते हैं थोड़ा सा। जैसा जैसा जो वर्णन दे रखा है यही आपको कि इस पात्र में शुद्ध जल भरा होता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना। इसमें एक पिस्टन दाब मापने का यंत्र भी लगा होता है और इसमें एक केशिका नली भी जुड़ी रहती है। ये देखिए, ये यहाँ पे शुद्ध जल जो दिख रहा होगा बीच में, ये शुद्ध जल, ये टोटीदार कीप और ये आइट साइड विलियन। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस पात्र में एक शुद्ध जल भरा रहता है। ये शुद्ध जल भरा हो गया जिसका परासरण दाब हमें ज्ञात करना। इसमें एक पिस्टन दाब मापने का यंत्र भी लगा रहता है। ये दाब मापी यंत्र हो गया, वो लगा रहता है जिसके साथ कोशिका नली जुड़ी रहती है। आइए इसके बाद अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों तरफ विलयन भरा रहता है। जैसा कि हमने चित्र में देखा कि दोनों तरफ क्या भरा रहता है? जल भरा होता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना। प्रयोग करते समय केशिका नली में जल का स्तर ज्ञात कर लेते हैं जिससे पिस्टन के द्वारा धीरे धीरे विलयन पर दाब आरोपित किया जाता है जिससे विलयन का जल परासरण के कारण जल में आने लगते हैं। विलयन का जल परासरण के कारण क्या करते हैं? विलयन में आने लगते हैं जिससे जल का स्तर बढ़ जाता है। बढ़े हुए जल के स्तर को कोशिका नली के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है जिसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। बस यहाँ से यहाँ तक आप चित्र बना लीजिएगा और जो ये यहाँ से यहाँ तक का लिखा हुआ है ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फेयर कॉपी है, उसमें यहाँ से यहाँ तक ये तो अपना हो जाएगा परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्डले विधि, ये समीकरण हो जाएगी। और ये चित्र में टोटीदार की आप सभी ये बता दीजिएगा, बीच में जल जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।